बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा हैदर, सीमा सचल, इस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। कोशिश होती है कि मुस्तनद ज़राए से बातें आप तक पहुंचाऊं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और दीगर ज़राए से, और उसके अलावा कुछ अपने रिपोर्टर्स और कुछ अपनी मालूमात के तहत कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सीमा नामी खातून के बारे में इंटरनली पाकिस्तान के अंदर भी तहकीकात हो रही हैं और कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उसकी फैमिली के कुछ मेम्बर्स भी सामने आए हैं, जो मैं अपनी दीगर नहीं बल्कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसके अंदर मैं आपको उसकी डिटेल्स दूंगी। लेकिन इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली सीमा हैदर को और उसके साथ जो उसका साथी है, पार्टनर जो है सचिन, उन दोनों को मंडे को पहले उठाया गया, फिर ट्यूसडे को उठाया गया, फिर उसके बाद सचिन के वालिद को, यानी कि सीमा का सो कॉल्ड जो सुसर उसे कहा जा रहा है इंडियन मीडिया में, उसको उठाया गया और इनसे लंबी तफ्तीश हुई। 8-8 घंटे की तफ्तीश हुई। सीमा को छोड़ा गया, सचिन को पकड़ा गया, सचिन को छोड़ा गया, उसके बाप को पकड़ा गया, और इस दौरान में तफ्तीश के अंदर बहुत सी चीजें सामने आई हैं। प्रशांत कुमार जो कि स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ चीजें बताई हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं और क्या बातें इनसे हासिल हो सकी हैं, वो सब मैं आज आपको इसमें बताने जा रही हूँ। एक और जासूस जो है बकौल इंडिया के पकड़ा गया है इस संडे को, और उसका कुछ ताल्लुक जो है सीमा के साथ किस तरह से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीमा ने मुसलसल पबजी गेम के जरिए जिन लड़कों को टारगेट किया। अब मैं ये रिपोर्ट आपको बता रही हूँ जो कि इस तमाम तर तहकीकात के नतीजे में अखज़ की गई है। एक तो ये कि सीमा के बारे में कहा जा रहा है कि जब ये पबजी खेलती थी तो ये इंडिया में सिर्फ दिल्ली के जो लड़के हैं उनको टारगेट करती थी, बकौल उनके। मैं उनके अल्फाज में बयान कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू या ना मेरा कोई अखज़ किया हुआ नतीजा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये दिल्ली के लड़कों को मुसलसल टारगेट करती थी और उन्हें फंसाने की एक तरह से कोशिश करती थी। इसके टारगेट जो है भारतीय लड़के होते थे। इसका मोबाइल जो है अब फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है, कॉल डाटा रिकॉर्ड, ये तमाम चीज़ें जो है वो अभी हासिल की जाएंगी, अंडर प्रोसेस हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में एक बात जो उन्होंने और अखज़ की, वो उन्होंने ये कहा कि हमने इसको अंग्रेजी का कुछ पढ़ने के लिए दिया। इसने जब उसको पढ़ा तो बड़ी ही फ्लुएंसी के साथ पढ़ा और बड़े अच्छे से पढ़ा। तो ये चीज़ जो है ये भी बड़ी हैरानकुन थी कि 5 जमातें पास, जैकबाबाद जैसे इलाके में ब्याही हुई और इतने दूर दराज इलाके से, जहाँ पे वो कहती है जी काला काली और ये वो चीज़ें जो बातें करती है, तो ये लड़की जो है ये अंग्रेजी बोलने में इतनी महारत कैसे रखती है। एक तरफ तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल करता है, वो ये है कि ये पूरी एक ड्रामेबाजी की जा रही है। इस लड़की को लेकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर जो बातें भी कही जा रही है वो मन घड़त हैं। लेकिन अब उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो जो बता रहे हैं, जो हमारे मुताबिक शायद दुरुस्त है कि नहीं है, लेकिन उनके मुताबिक ये चीज़ें जो है उनके जो मुस्तनद अखबार हैं, उनके जो ज़राए हैं, उनके जो रिपोर्टिंग मीडियाज़ है, जो जिनको आप कह सकते हैं कि वहाँ पर वो मुस्तनद समझे जाते हैं, तो वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसके सुसर को पकड़ा गया और उसे लंबी तफ्तीश जो है वो की गई है, उसके मोबाइल का फॉरेंसिक। और उसके अलावा देखिए, अगर उससे अंग्रेज़ी अपनी छुपानी होती तो वो छुपा लेती। इस्लाम के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, वहाँ पे वो खामोश है। अंग्रेज़ी जो है वो फर उनको पढ़ के सुना रही है, बकौल उनके। तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जो वो छुपा रही है, या फिर कुछ भी नहीं है जो वो छुपा रही है। बड़ा ही अजीब सा ये एक मामला है, क्योंकि वो लड़की इधर हमारे पास नहीं, वहाँ पर है। वहाँ पर वो उसके मुँह से जो मर्ज़ी कहलवाएँ, पाकिस्तान के बारे में इतनी गलत बातें जो है वो कर रही है, जो कि पाकिस्तान में होती ही नहीं। अगर होती हैं तो वैसी ही बातें हिंदुस्तान में भी होती हैं। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसा पोर्ट्रे करें कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, तो यू आर टोटली रॉन्ग। अच्छा, उसके बाद जो ऑफिशियल्स हैं उसमें अब आईबी जो है उनकी, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है और वो इसकी अब डिटेल जो है जांच पड़ताल कर रही है। उसके बाद ये कहा गया था कि कोई टीम जो है वो अब जाएगी नेपाल और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिस पे कि अब कहा है प्रशांत कुमार ने कि कोई टीम जो है वहाँ पे नहीं जा रही, लेकिन बॉर्डर फोर्स जो है उससे इन्वेस्टिगेशन जो है, बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इस तमाम तर क्वेश्चनिंग के दौरान, जब सीमा से, सचिन से और उसके ससुर से सवालात किए जा रहे थे, तो वहाँ पर मौजूद थे और उनसे तमाम तर सवालात जवाबात जो है वो हो रहे थे। अच्छा, उसके अलावा अब कुछ और मज़ीद चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर कर लें, क्योंकि अगले 72 घंटे कहा जा रहा था, अब रह गए 48 घंटे। और 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि कहा गया कि अगर सीमा को यहाँ से नहीं भेजा गया तो बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा और शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, उसे मुल्क से भेजा जाए, क्योंकि वो स्पाई है। और ये चीज़ें जो है इसके बाद से इनके खिलाफ तहकीकात और इसकी पकड़ धकड़, और उसके बाद एक जासूस जो संडे को पकड़ा गया, कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक जो है
कुछ सीमा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अब जो मोबाइल का जो रिकॉर्ड है उसको निकाला जाएगा और फॉरेंसिक करने के बाद देखा जाएगा कि क्या इस जासूस के साथ सीमा दिल्ली आने के बाद या यहाँ पे पहुँचने के बाद, नोएडा पहुँचने के बाद उसके साथ कोई राबिते में थी कि नहीं थी, इसने क्यों वो फ़ोन तोड़ दिया, जो फ़ोन पहले बिल्कुल ठीक हालत में था तो वो फ़ोन जो है अब टूटा हुआ क्यों है, जबकि उसके पास बाकी अच्छे फ़ोन हैं। तो ऐसे में इस टूटे हुए फ़ोन को संभाल के रखने की वजह क्या थी, ये सब कुछ जो है ये तमाम सवालात जो है उससे किए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो भी आपसे शेयर करनी है। अब जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दाएं बाजू के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और गौ रक्षा, हाँ जी, गौ रक्षा हिंदू दिल जो है उसने सीमा हैदर को मुल्क छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया है और तंजीम के सदर जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, मुल्क के लिए खतरा है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा है कि सीमा पर बुनियाद परस्त अनासर का हमला हो सकता है। और इसके अलावा इनसे जो इस वक्त पूछगिछ की जा रही है उसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसके अंदर सीमा हैदर जो वीज़े के बगैर हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, इसका जो शौहर है, साबका शौहर कह लीजिए, जो सऊदी अरब में मुलाजिम है, उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो जब सामने रखी हैं। अब इसके जो घर वाले हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि अब सीमा को वापस नहीं आना चाहिए क्योंकि अब इसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। सीमा के रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा है ये मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगी। जाते जाते मैं आपको जो प्रशांत कुमार हैं, मैं उनकी वीडियो अटैच करना चाहती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि देर हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ। उन्होंने जो बातें कही हैं मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि आप तक जो ख़बर पहुँचाऊँ वो मुस्तरद हो और ये ना हो कि आप सोचें कि ये बातें जो हैं ये ख़ुद से कोई बनाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर एजेंसी जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं, ये दो नेशंस के दरमियान का मामला है और ये अभी कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ये कोई स्पाई है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशेंट प्रूफ जो है वो नहीं है। अब देखिए ये बात मैं नहीं कह रही, अब हर तरफ थरथली मचाई जा रही है, ये कहा जा रहा है इसके पास से ये निकल आया, वो निकल आया, लेकिन इनके अपने जो आला अफसरान हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने बहुत सी चीज़ें नोट की हैं जो मशकूक है इसके बारे में, जिस तरह इसका फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, इसका यहाँ के लड़कों को कांटेक्ट करना, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जिस तरह से ये यहाँ पर आई है। और कुछ चीज़ें जब इन्होंने अलग से इस लड़के के साथ इन्वेस्टिगेशन की है तो उसने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उगली हैं और वो चीज़ें जो हैं वो उन चीज़ों से मैच नहीं कर रही हैं जो कि सीमा बता रही थी। एक बड़ी बात है, ये एक ख़ास आपके ये टर्निंग पॉइंट है, एक बड़ा इंकशाफ है, क्योंकि सीमा जो पूरी स्टोरी सुना रही है उसमें से कुछ बातें जब सचिन ने बताई तो उसने गलत बताई और उसने भी क्वेश्चन जो है वो रेज कर दिए। तमाम साइंसी तरीक़ेकार जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं ताकि पता कर सकें कि ये जो है बातें ये जो बता रहे हैं ये वाक़तन सही है कि नहीं है, ख़ासतौर पर आधार कार्ड, इसका जाली शनाख्ती कार्ड और ये तमाम चीज़ें जो है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रेज कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि तमाम एजेंसीज जो है वो मिलकर भारत के इस काम पर काम कर रही हैं और प्रशांत कुमार कहते हैं कि इसे एक दफ़ा जेल भेजा गया था और अब ये बेल पर है और फर्दर एक्शन लिया जा रहा है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसको बुलाया जाएगा और इसके साथ डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी। और ये इन्वेस्टिगेशन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों दिन की गई है और इसमें सीमा से और सचिन से अलग अलग घुमा फिरा के सवाल किए गए हैं और एक ख़ास मशीन जिसके ज़रिए सच और झूठ का फ़र्क निकाला जाता है उसके ज़रिए भी उसका बाकायदा सवाल जवाब किए जाएंगे और उसके ज़रिए भी जज करने की कोशिश की जाएगी कि आया सीमा सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। ये थी अभी तक की कुछ अहम डिटेल्स, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूँ। इंशाल्लाह मज़ीद जो डिटेल्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, रात को वीडियो में शेयर करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।